नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको यह समझाएगी कि मानव जीवन का असली मूल्य क्या है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति दुखी था, वह खुद को बेकार और तुच्छ समझता था। उसने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। क्या मेरे जीवन का भी कोई अर्थ है? क्या मैं किसी के लिए मायने रखता हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बगल में रखे एक चमकते हुए पत्थर को उठाया और उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया। फिर बोले, मेरे पुत्र, इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में जाकर इसका मूल्य पता करो। वहाँ के लोगों से पूछो कि वे इस पत्थर के बदले क्या देना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी हाल में इस पत्थर को बेचना मत। वह व्यक्ति चकित हो गया। उसे लगा, बुद्ध ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मुझे एक काम क्यों दे दिया। परंतु वह बुद्ध का शिष्य था, इसलिए वह बिना प्रश्न किए पत्थर लेकर निकल पड़ा। उसके मन में जिज्ञासा थी कि शायद इस कार्य के भीतर भी उत्तर छिपा होगा। वह बाजार पहुंचा। वहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, हर दुकान में भीड़ थी। सबसे पहले वह एक फलों की दुकान पर गया। उसने उस दुकानदार से कहा, भाई, क्या तुम इस पत्थर का मूल्य बता सके? दुकानदार ने पत्थर उठाया, उसे धूप में घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह तो अच्छा चमक रहा है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 दर्जन संतरे दे सकता हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन उसे बेच नहीं सका। उसने पत्थर वापस लिया और आगे बढ़ा। इस बार वह एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर देखा तो बोला, यह अच्छा दिखता है, अगर तुम चाहो तो इसके बदले में मैं तुम्हें आलू की एक बोरी दे दूं। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। 2 लोगों ने देखा, लेकिन दोनों ने इसे सिर्फ एक सामान्य वस्तु समझा। उसने पत्थर को फिर से अपनी थैली में रखा और सोचा, बुद्ध ने कहा था, किसी भी कीमत पर इसे मत बेचना, तो शायद यह परखने की परीक्षा है। वह आगे बढ़ता गया। काफी दूर जाने पर वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जैसे ही पत्थर को देखा, उसका चेहरा चमक उठा। उसने पत्थर को उठाया, उसकी रोशनी में बारीकी से जांचने लगा और बोला, मित्र, यह तो किसी बहुमूल्य रत्न जैसा लगता है। अगर यह असली हुआ तो मैं इसके बदले में कई सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक हलचल हुई। यह वही पत्थर था जिसे कुछ समय पहले संतरे वाला बस कुछ फलों के बदले देना चाहता था, और अब एक सुनार इसे सोने के सिक्कों के बराबर बता रहा था। उसने पत्थर वापस लिया और कहा, मैं इसे बेच नहीं सका, धन्यवाद। वह आगे बढ़ा और इस बार वह शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी के पास गया। हीरा व्यापारी ने जैसे ही पत्थर को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसने तुरंत लाल मखमली कपड़ा बिछाया, पत्थर को उस पर रखा और ध्यान से देखने लगा। फिर बोला, मेरे मित्र, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक दुर्लभ माणिक्य है। ऐसा रत्न सदियों में एक बार ही देखने को मिलता है। अगर तुम इसे बेच दो तो पूरी दुनिया की दौलत भी इसके आगे अधूरी पड़ जाएगी। वह व्यक्ति हैरान रह गया। अब उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यही पत्थर एक व्यक्ति को बस संतरे के समान लगा, दूसरे को आलू के समान और किसी को सोने के समान, लेकिन अब कोई उसे अनमोल बता रहा था। आखिर सच्चाई क्या है? वह वही पत्थर लेकर सीधा वापस भगवान बुद्ध के पास गया। जब बुद्ध ने व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुमने इस पत्थर का मूल्य जान लिया? व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैंने जाना, लेकिन मैं उलझन में हूँ। हर किसी ने अलग मूल्य बताया। कोई इसे कुछ फलों के बराबर मानता था तो कोई अनमोल रत्न बताता था। आखिर कौन सत्य है? भगवान बुद्ध ने शांति से कहा, मेरे प्रिय, जिस प्रकार हर व्यक्ति ने इस पत्थर का मूल्य अपनी समझ और